सोचिए आप एक हैप्पी मैरिज का सपना देख रहे हैं, रोमांटिक डिनर्स, लेट नाइट वॉक्स, एक दूसरे का ख्याल रखना, लेकिन रियलिटी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ मैगी मिल रही है। समझ नहीं आया? लेट मी एक्सप्लेन। कर्नाटक में एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से डिवोर्स सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि उसकी वाइफ को कुकिंग नहीं आती थी एंड एज रिजल्ट हर रोज उस आदमी को मैगी खाना पड़ रहा था। कुछ महीने पहले का एक केस है जिसमें वाइफ ने अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड से परमानेंट एलिमनी के नाम पर 500 करोड़ डिमांड कर दिया। एक और अनोखा केस सुनिए। एक पति सिर्फ लड्डू खा खा कर थक गया था क्योंकि उसकी बीवी उसे कुछ और खाने ही नहीं दे रही थी और बात डिवोर्स तक पहुंच गई। कोई डिवोर्स सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि पार्टनर पढ़ाई में बिजी रहता है, तो किसी केस में वाइफ डिवोर्स इसलिए चाहती है क्योंकि हस्बैंड कई कई दिन तक नहाता नहीं है। इंडिया, जो एक टाइम पर लो डिवोर्स रेट के लिए जानी जाती थी, वहाँ हर दिन आज 100 से ज्यादा डिवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक सोशल क्राइसिस बनता जा रहा है जो हर नए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम में शादियां सिर्फ प्यार या कमिटमेंट पर टिकी नहीं होती, बल्कि सोशल मीडिया, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी इसी। इंस्टाग्राम परफेक्ट कपल गोल्स ने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दी हैं। एक छोटी सी फाइट और आई डिजर्व बेटर, इसी माइंडसेट के चलते लोग ब्रेकअप और डिवोर्स जल्दी लेने लग गए हैं। रिलेशनशिप्स पहले से ज्यादा फ्रेजाइल हो चुके हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मैरिज इंस्टीट्यूशन पर हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि डिवोर्स हर केस में गलत है, बट जिस तरह के डेटा है उस हिसाब से इंडिया में काफी तेजी से डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। आपने रिसेंट केस जैसे मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत के मर्डर की न्यूज तो सुनी ही होगी, जिसे उसकी पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड ने मिलकर मार डाला और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो लाश ब्लू ड्रम में मिली। ऐसा ये पहला केस नहीं है, ऐसे कई केसेस है जहाँ वाइफ ने हस्बैंड को या हस्बैंड ने वाइफ को बेरहमी से मार डाला। एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया में ऑन एन एवरेज हर साल 275 हस्बैंड्स का मर्डर उनकी वाइफ करती है और 225 वाइफ्स का मर्डर उनके हस्बैंड। केसेस लाइक अतुल सुभाष एंड सौरभ शर्मा, जिन्होंने अपनी वाइफ और इन लॉ से परेशान होकर सुसाइड का रास्ता चुना, काफी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस पहले नहीं होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों और महीनों में हर दिन इस तरह के कई केसेस आए हैं जो सोचने पर खासकर मर्दों को मजबूर कर रहे हैं कि आज के टाइम में शादी सेफ है या नहीं। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, 2017 से 2022 तक तकरीबन 21,000 से ज्यादा मर्दों ने एंड अराउंड 25,000 महिलाओं ने शादी की वजह से सुसाइड किया। पास्ट 2 डेकेड्स में डिवोर्स केसेस डबल हो गए हैं और ये सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में भी डिवोर्स एंड इससे रिलेटेड क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में सेक्शन 498A विच डील्स विद मैरिज क्रुएल्टी, इसके केसेस का मिसयूज एक सीरियस इशू बन चुका है। कोलकाता हाई कोर्ट ने सेक्शन 498A के मिसयूज को लीगल टेररिज्म तक कहा। फॉल्स डाउरी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे केसेस सिर्फ मेन पर नहीं बल्कि इनकी फैमिलीज पर भी असर डालते हैं। ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं, इमोशनल और फाइनेंशियल टॉर्चर भी है जो आज हमारे देश में कई फैमिलीज झेल रही हैं। इंडिया का डिवोर्स रेट पिछले 20 सालों में डबल हो गया है और सिर्फ डिवोर्स नहीं, सुसाइड, फेक डाउरी केसेस, एलिमनी फ्रॉड्स और इवन मर्डर्स तक बढ़ रहे हैं। 1960s से 1990s में डिवोर्स के नंबर 2 से लेके 1000 के आसपास थे। एडजस्टमेंट और पेशेंस से शादी चलाई जाती थी। 2001 से 2010 के बीच फीमेल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ने लगी, लेकिन डिवोर्स रेट तब भी मैनेजेबल था। 2003 से 2023 के बीच डिवोर्स केसेस 2 गुना हो गए। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे सिटीज में डिवोर्स रेट 30% तक बढ़ चुका है। और सिर्फ डिवोर्स नहीं, 81,000 प्लस मैरिड मेन एंड अराउंड 28,000 विमेन ने सिर्फ ईयर 2021 में सुसाइड किया। एनसीआरबी के हिसाब से इंडिया में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मेन सुसाइड कर रहे हैं और इसमें मेजॉरिटी मैरिटल स्ट्रेस की वजह से होता है। इंडिया में हर दूसरे डिवोर्स केस में एलिमनी क्लेम होती है। एक केस में एक लड़की ने अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड से परमानेंट एलिमनी के नाम पर सीधा 500 करोड़ डिमांड कर दिया। इस तरह के इंसिडेंट्स ने शादियों को एक फाइनेंशियल रिस्क बना दिया है जिसमें सिर्फ एक पार्टनर बर्डन उठाता है और इसका ही नतीजा है कि आज चाहे एक फेमस क्रिकेटर हो, फेमस एक्टर हो या कोई कॉमन मैन, सबको एलिमनी देना पड़ रहा है। अब चाहे युजवेंद्र चहल का धनश्री को 4.7 करोड़ रुपीस एज एलिमनी देना हो या फिर ऋतिक रोशन का सीधे 380 करोड़ रुपए अपनी एक्स वाइफ सुजैन खान को देना हो। इंडिया में हर दूसरे डिवोर्स केस में एलिमनी क्लेम होती है। यूएसए और यूके में जेंडर न्यूट्रल एलिमनी सिस्टम है, लेकिन इंडिया में मोस्टली मेन को ही इसका बोझ उठाना पड़ता है, भले ही उनकी वाइफ इंडिपेंडेंट हो और अच्छा खासा पैसा कमाती हो। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी एक बड़ा फैक्टर है। पहले प्यार के बाद शादी होती थी, आज लीगल टर्म्स और सेटलमेंट्स पे फोकस होता है। लिव इन रिलेशनशिप्स और प्रीनप्स एग्रीमेंट का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लोग कमिटमेंट से ज्यादा एग्जिट प्लान पे ध्यान दे रहे हैं। रिलेशनशिप के शुरू होने से पहले ही लोग उसके एंड होने का डिस्कशन कर लेते हैं। ये माइंडसेट शादियों के फाउंडेशन को कमजोर कर रहा है। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
सबसे पहली जरूरत है जनरल न्यूट्रल लॉज की। शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसका मिसयूज दोनों तरफ से हो सकता है। इसलिए लॉ सिर्फ विमेन सेंट्रिक या मेन सेंट्रिक नहीं, फेयर होनी चाहिए। प्री मैरिज काउंसलिंग भी एक जरूरी स्टेप हो सकता है, जिससे एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो सके और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। लीगल अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए ताकि लोग लॉज का मिसयूज ना करें और अपने राइट्स को समझे। सोशल मीडिया का भी एक रियलिटी चेक होना चाहिए ताकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना बने। आपको समझना जरूरी है कि जो रियल लाइफ दिखाई जाती है वो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे अगर कोई कपल खुश दिख रहा है तो रियल लाइफ में वो उतना ही खुश हो। क्या पता वो दिखावा सिर्फ कैमरा के लिए हो। सबसे जरूरी चीज ये है कि फॉल्स केसेस पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो ताकि जो लोग जेन्युइनली सफर कर रहे हैं उनको इंसाफ मिल सके। आखिर में एक चीज क्लियर है, अब इंडिया में शादियां सिर्फ इमोशनल और सोशल नहीं रही, बल्कि लीगल और फाइनेंशियल भी हो चुकी हैं। प्यार और ट्रस्ट की जगह लीगल कॉम्प्लिकेशंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ले रहा है। अगर इस प्रॉब्लम को टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया तो शादी एक ट्रेडिशन नहीं, सिर्फ लीगल रिस्क बनकर रह जाएगी। आपको क्या लगता है, इंडिया में बढ़ते मैरिज फेलियर्स का क्या रीजन है? कमेंट सेक्शन में बताओ।